दोस्तों राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों, ये देखिए एलोवेरा हम कैसे लगाते हैं और कैसे इसका ग्रो करते हैं, कैसे ये बहुत फैल जाता है और बहुत ज़्यादा हो जाए। तो हम ये सारी जानकारी आपको बताएंगे कि हम कैसे अपने पौधे में, गमले में और अपने घर में बड़ी आसानी से लगा लें और इसके फ़ायदे भी क्या क्या होते हैं। मैं ये भी आपको जानकारी दूंगी कि यदि आप अपने घर में इसको लगा लिए हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है और क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यदि आप नहीं लगाए हैं तो बिल्कुल फटाक से जाइए। यदि आपके आसपास कहीं भी एलोवेरा लगा हुआ है तो आप बिल्कुल लेके आइए और अपने घर में, गमले में बिल्कुल लगाइए इसको। बहुत अच्छा ये एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो आपके लिए, आपके सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और उसके साथ साथ ये हमारे पेड़ पौधों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगी दोस्तों। तो ये देखिए, हमने एलोवेरा लगा के रखा है बाल्टी में। ये पुरानी बाल्टी पड़ी थी तो मैं इसी में लगा दी हूँ और इसका देखिए ग्रो, देखिए इसका कि कितना ग्रो इसका हो रहा है तेज़ी से। तो हम कैसे भी इसको यदि लगा देते हैं, अपने बाल्टी में लगा दें, गमले में लगा दें या कि ज़मीन में लगा दें तो बहुत ही अच्छा पौधा, और इसकी इतनी केयर भी नहीं करनी पड़ती दोस्तों और बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारे उपयोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आप बिल्कुल, यदि आप एलोवेरा के प्रेमी हैं, लगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह में हैं और मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आप ये देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे बिल्कुल जैसे हम लगा देते हैं ना पौधे को, और इसके किनारे से चारों तरफ से छोटे छोटे से बिल्कुल उगते हैं। तो जब छोटे निकलते हैं तो उनको भी आप निकाल के बरसात के महीने में आप, जैसे ये समय चल रहा है तो आप जुलाई से और जुलाई अगस्त के महीने में पानी बरसता रहता है, पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप बड़ी आसानी से किसी भी, आप मिट्टी से, या ज़मीन में लगा है या गमले में लगा है तो आप छोटा सा पौधा यदि उसके अगल बगल उगे रहते हैं तो उसको ही आप निकाल के और लगा दीजिए। तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आपको देख रेख करना नहीं पड़ेगा। और ये जैसे ये छोटा सा है, इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं और निकाल के किसी गमले में लगा देते हैं। और यदि आपको छोटा नहीं मिल रहा है तो आप इसका, जैसे ये बड़ा है ना, इसका आप बिल्कुल नीचे से निकाल लीजिए और उसको मिट्टी में लगा दीजिए और वो बिल्कुल बड़ी आसानी से दोस्तों लग जाता है। दोस्तों इसके बहुत फ़ायदे हैं, हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि इसके चमत्कारिक गुण कितने हैं और इसमें क्या क्या गुण हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये बहुत ही मानव जीवन के लिए बहुत ही गुणकारी पौधा होता है और ये दूसरे पौधों को की रक्षा भी करता है। आप ये जानते हैं कि आप इससे फंगिसाइड भी बना के इसके पोषण के लिए, पौधे के पोषण के लिए आप ऐसे ही फर्टिलाइज़र बना के आप अपने पौधे को दे सकते हैं। तो ये बहुत ही गुणकारी पौधा है दोस्तों। तो एलोवेरा को हम कभी कभी अमरता का भी रूप देखते हैं कि ये एक अमरता वाला पौधा है, कि ये दूसरे पौधे को भी अमर करता है। तो ये बहुत ही अमरता के रूप में भी जाना जाता है और सौंदर्य के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। यदि सौंदर्य साधन तो इसी से बनते हैं। आप जानते हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट आपको अब मिलते हैं। तो यदि आपके घर में ये लगा हुआ है दोस्तों तो आप बड़ी आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत परिवर्तन आता है। आप यदि चेहरे में झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं तो लगाते हैं तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों इसको हम सुबह 1 चम्मच यदि एलोवेरा को पी लेते हैं ना तो वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये इसकी मात्रा, मतलब भरपूर तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसमें आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभ प्रदान करता है दोस्तों और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इसको तो बिल्कुल ज़रूर लगाइए और ये पौधा बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। तो हर किसी के यहाँ हर जगह पाया जाता है और इसकी केयर भी बहुत कम लगती है, बहुत इसकी देख रेख बहुत कम लगती है और ये हर चीज़ में ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे मैंने बताया कि ये हमारे लिए कितना बहुत उपयोगी है और कितना हितैषी हमारा पौधा है कि हमारे पास होते हुए हम इसके विषय में कैसे इस्तेमाल करें हम नहीं जानते हैं। तो ये बिल्कुल मुरझाते हुए पौधे, यदि आपके मुरझा रहे हैं ना पौधे,
कोई पौधा ख़राब हो रहा है, तो यदि आप इसका पेस्टिसाइड बना के और इसका फंगीसाइड बना के या कि फिर इसका फर्टिलाइज़र बना के आप इसका अलग अलग तरह से बना के और इसका प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत ही लाभकारी आपके पौधे के लिए होता है। तो हम इसको बहुत पर्याप्त मात्रा में अपने पौधों के लिए उपयोगी माना जाता है कि हम अपने पौधे में अपने ये दवा का दवा हो गया और हमारे लिए सौंदर्य का प्रसाधन हो गया और हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हो गया। तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल इसका होता है और बहुत ही अच्छा इसको माना जाता है। तो आप इसको तो ज़रूर लगाइए। हम जब इसको लगाते हैं दोस्तों, तो जो भी यदि हम जैसे पौधे लगाते हैं, कोई बीज लगाते हैं, तो हम इसके जो जूस रहता है, इसका जेल निकलता है, उसमें हम बीज को उपचारित करके और अपने पौधे यदि रोपण करते हैं तो उसमें हम अपने पौधे रोपण कर दें। तो कोई भी पौधा हो तो हमारा ये बिल्कुल उसमें फंगीसाइड नहीं लगेगा और वो फ़ायदा करेगा। यदि हम कोई में कलम लगाते हैं तो उसमें भी हम इसमें लगा देते हैं कि एलोवेरा लगा दें। तो है ना, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बीज हों कोई भी चीज़ लगाएं तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, यह प्रति सप्ताह अपने लिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एलोवेरा का जूस मिला के और फिर पौधों में इसका छिड़काव बिल्कुल बड़ी आसानी से करते हैं। पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। यदि आपका पौधा बढ़ नहीं रहा है तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, जब हम अपने पौधे के तो हम यदि अपने पौधे को एक जगह से दूसरी जगह निकाल के और लगाते हैं और पौधा मुरझाने लगता है, तब भी हम या एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं और आप 1 चम्मच ये पानी में घोल के और इसका हम छिड़काव कर सकते हैं और इसको दे सकते हैं जड़ में। ये फंगीसाइड का भी बहुत अच्छा काम करता है। यदि फंगीसाइड मतलब आपके पास नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को दे सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। यह मिट्टी में जैसे हमारा मिट्टी में लगाते हैं दोस्तों, इसको छोटे छोटे टुकड़े में हम अपनी मिट्टी में भी मिला दें तो हमारे पौधे को, जैसे हम कोई भी पौधा लगाए हैं तो उसमें यदि हम एलोवेरा को काट के और या कि मिक्सी में पीस के और मिट्टी में मिला देते हैं, तब भी हमारा पौधा फंगीसाइड का भी काम करेगा और हमारे पौधे को कई सारे पोषण तत्व देता है। तो ऐसे में हमारा पौधा बिल्कुल एक ये हुआ ना कि आपके कीटनाशक का भी काम करता है। दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें।